संभव है दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में शनिवार को मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी के बीच छात्रों ने पेयजल, शौचालय, हॉस्टल, नियमित कक्षाएं, पर्याप्त फैकल्टी और साफ सफाई की मांग उठाई। छात्रों का आरोप है कि करीब 6 साल पहले हॉस्टल बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब तक विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। छात्रों ने कहा कि सुविधाओं की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सूचना मिलने पर सदर एसडीएम गौरव कुमार और सदर एसडीपीओ एसके सुमन मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। क्या आप लोगों को क्या परेशानी है? हम जेपी दरभंगा के छात्र हैं। यहाँ पे हॉस्टल है बट हम लोग को हॉस्टल नहीं मिल रहा है और ऊपर से गर्ल्स वॉशरूम होना चाहिए ना हॉस्टल ये कॉलेज में। गर्ल्स के लिए कोई प्राइवेसी नहीं है। एक वॉशरूम है, वॉशरूम में सब घुस रहे हैं। गर्ल्स के लिए अलग होना चाहिए। ऊपर से हम लोग फर्स्ट ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। हम लोग को पानी पीने के लिए सबसे नीचे आना पड़ता है और वो भी कोई भरोसा नहीं है कि उसमें पानी नीचे वाले में रहता भी है। फैन भी नहीं। हाँ, और क्लास में फैन भी नहीं है। फैन है मतलब कि फैन में स्पीड एकदम नहीं। आप क्लास में आके देखिएगा, एक चुटकी हवा नहीं मिलेगी। इतने गर्मी में लोग रहते हैं। कूलर, वाटर कूलर होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। और सबसे पहले हॉस्टल बना है हम लोग के लिए, तो हॉस्टल तो मिलना चाहिए ना। गर्ल्स को कितना आने जाने में प्रॉब्लम होता है बाहर जाके। यहाँ पे हम लोग आए थे, इतना मेहनत से यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन के टाइम पे हम गूगल पे सर्च किए, देखे कि हॉस्टल दिख रहा है कि हाँ जेपी दरभंगा में हॉस्टल है। यहाँ पे आगे पता चलता है कि हॉस्टल है ही नहीं है, बट हम लोग का अलॉट नहीं होगा। ऐसा कभी हुआ है? डिजिटल बोर्ड है और वो कभी चलता ही नहीं है। क्लास में सर लोग आते ही नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं होता है। आएंगे एकदम लास्ट में जब क्लास खत्म होने वाला रहेगा तब। हम लोग को बुक चाहिए लाइब्रेरी से, वो पास नहीं बनता है। बुक बोल रहा है कि सेकेंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, कैरी लगेगा हम लोग का क्या? प्रैक्टिकल का क्या स्थिति है? प्रैक्टिकल अभी तो हम लोग ठीक है, क्या नाम? मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं मधुबनी से हूँ। और जब हमने यहाँ पे दरभंगा पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए पोर्टल पे अप्लाई किया था, तब यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि हॉस्टल, पानी वगैरह, क्लासरूम सभी चलेगी ठीक से। लेकिन जब हम लोग यहाँ एडमिशन लिए तब से न क्लास ठीक से चल रहा है और ना ही हॉस्टल का सुविधा दिया गया है। हॉस्टल नहीं मिलता है, इस कारण से हम लोगों को बाहर में रूम भी नहीं मिल रहा है और बाहर में रूम लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ के जो लोकल लड़के सब हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। स्टूडेंट, हम लोग दूर दूर के स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हैं, उन सबको हॉस्टल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पे कॉलेज कैंपस में कहीं पानी का भी सुविधा नहीं है और यहाँ पर प्लेग्राउंड तो है ही नहीं जो विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स की सुविधाएँ मिले उसे। और जितना भी क्लास होता है उसमें 3-3 बैच और क्लास एक साथ हो जाता है, जिससे कि सभी बच्चा को क्लास में दिक्कत होता है और कभी बहुत सारी घंटे खाली जा रहा है। वैसे ही बच्चे सिर्फ क्लास में बैठे रहते हैं और कुछ नहीं होता है। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने इसी को लेकर के सभी सीनियर और जूनियर मिलकर प्रोटेस्ट किए हुए हैं। प्रिंसिपल सर एक बार आए, 5 मिनट के लिए भी बात नहीं सुने और फिर चले गए। पुलिस आई हुई है? हाँ, पुलिस भी आई हुई है। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो लगता है कि हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है कोई। क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को हॉस्टल मिले, पानी की सुविधाएं मिल जाए और क्लास अच्छे से चले। यहाँ पर 75% अटेंडेंस का लगा दिया है कि पूरा होना चाहिए, तभी हम कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 75% अटेंडेंस के लिए हम लोगों को हॉस्टल तो रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग इतना दूर से कहाँ से आ पाएंगे। एसडीएम साहब के साथ वार्ता हुई थी। हाँ। क्या बात हुई है, क्या बात? जैसे कि एसडीएम सर को हम लोग बोले थे कि हॉस्टल का प्रॉब्लम है हम लोग को, तो गर्ल्स या बॉयज़ बेसमेंट में या जितना भी है सबको आने जाने में दिक्कत होता है। 75% अटेंडेंस नहीं पूरा सकते हैं, तो सर तो बोले हैं कि जो हॉस्टल अभी हैंड ओवर नहीं हुआ था तुम लोग को, इसलिए नहीं दिया गया था। लेकिन अब हम एप्लीकेशन डाल रहे हुए हैं, 5 से 6 महीने के अंदर हम करवा देंगे। हम लोग बोले सर कि जब तक अटेंडेंस का क्या होगा, तो सर बोले हैं जब तक सोचा जाए देखा जाएगा, अटेंडेंस तुम लोग का मैनेज होगा, हर एक चीज़ होगा। फिर पानी का सुविधा नहीं था, वॉशरूम का सुविधा नहीं था, क्रिकेट ग्राउंड ये सब कुछ नहीं था। हर एक चीज़ का बोला गया है। एसडीएम सर और डीएसपी सर थे, एसआई सर थे उस टाइम, तो सब लोग बोले कि नहीं 5 से 6 दिन के अंदर ये सब हो जाएगा, जितना भी हो कॉलेज का जो भी है। आप जानने ना पाती हैं। हाँ सर, आज पॉलिटेक्निक में छात्रों ने अपनी तरफ से कुछ मांगे रखी थी। बिल्कुल। आज जो घटना हुई यहाँ पॉलिटेक्निक में, उसके क्रम में हम और एसडीपीओ साहब दोनों यहाँ पे आए। इस क्रम में हम लोगों ने स्थानीय बच्चों से मुलाकात की, उनसे बात की, उनसे बड़ी लंबी बात हुई है, 40 मिनट के आसपास उनसे बात हुई है। उस क्रम में जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं जो सामने आ रही हैं, पानी की, पेयजल की, शौचालय का, क्लास का संचालन, गुणवत्तापूर्ण संचालन हो,
साफ सफाई हो। तो ये सब बेसिक डिमांड सामने आई है इनका। तो इन पे अभी हम लोग प्रिंसिपल और यहाँ के टीचर से बात करेंगे। स्थानीय स्तर पे जो साफ सफाई है वो हो, कक्षा का गुणवत्तापूर्ण संचालन हो, ये सब चीज़ हम लोग आश्वस्त किए हैं कि ये इन हाउस जो भी है चीज़ें ऑर्डर में रहेंगी। सर कुछ और भी क्या लग रहा है बच्चों को जो देखिए, बच्चों से हमने अपील किया है कि कैंपस में सर्वप्रथम ये पढ़ाई करने आए हैं और ये यहाँ पे पढ़ाई का माहौल बने रहने दें। जो भी ग्रीवांस इनका है तो सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, स्थानीय थाना हो गया, हम लोग का हो गया नंबर, हम लोगों ने शेयर कर दिया दोनों आदमी का, तो कृपया करके हमसे सूचनाएं साझा करें और इसके पहले जो प्रिंसिपल हैं वहाँ तक बातों को रखें ढंग से। किसी भी प्रकार का आंदोलन या नारेबाजी ना करें, इससे क्लासेस प्रभावित होती हैं, उनका भविष्य प्रभावित होता है। बच्चा का आरोप है कि हॉस्टल भी यहाँ पे नहीं। देखिए, हॉस्टल की जो जानकारी प्राचार्य से हमें मिली है कि हॉस्टल हैंडओवर नहीं हुआ है। तो जब तक विभाग के स्तर से उनको हैंडओवर नहीं कर दिया जाता है पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल को, तब तक इस पे हम कुछ बोलना उचित नहीं समझेंगे। सर, ओके।